गुड मॉर्निंग बेटा। ये है पार्ट 2 समकालीन चित्रकार के। तो क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? सतीश चंद्र। 50 का ए सही है। इसका विवरण देख लेंगे बेटा। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार सतीश चंद्र थे। उनकी चित्रकारी प्रकृति प्रेम के लिए थी। उन्होंने संपूर्ण जीवन भूदृश्य चित्रकारों के लिए समर्पित किया। सतीश चंद्र उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा उत्तर प्रदेश कलाकार संघ द्वारा पुरस्कृत हो चुके हैं। सतीश चंद्र का कहना है कि मुझे प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा लगता है उसी को चित्रित करता हूँ, किंतु प्रकृति को देखने का मेरा अपना दृष्टिकोण है। सतीश चंद्र का जन्म जून 1940 में गाजियाबाद में हुआ था तथा उनका बचपन खुर्जा में बीता और वर्ष 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 51, सतीश चंद्र क्या थे? दृश्य चित्रकार थे। 51 का सी सही है। सतीश चंद्र एक भूदृश्य चित्रकार थे। इनके अलावा राम कुमार, विनोद कुमार, हरि श्रीवास्तव, परमजीत सिंह महिला चित्रकार, अमरजीत चड्ढा, DK दासगुप्ता, प्रकाश कर्माकर, बेलदेव गंभीर, उमेश सक्सेना, शेफाली भटनागर, राम कंवर, गोपाल शर्मा, आनंद लखटकिया भी भूदृश्य चित्रकार हैं। जबकि संस्करण में दिया जिसका अनुवाद भूदृश्य चित्रकार होता है। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जयकृष्ण। 52 का ए सही है। जयकृष्ण। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार जयकृष्ण का जन्म 27 जनवरी 1912 को मुजफ्फरनगर में हुआ था। वर्ष 1956 में इन्हें भारत सरकार से पद्मभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रोफेसर मदन लाल। 53 का सी सही है। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार प्रोफेसर मदन लाल नागर इन्होंने लखनऊ आर्ट कॉलेज से असित कुमार हल्दर के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की। ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के चित्रण विभाग के अध्यक्ष रहे। अनेक शैलियों में प्रयोग किया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ मनुष्य की मायाजाल, निराला, पुराना शहर आदि हैं। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार। 54 का ए सही है। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? 55 का बी मदन लाल नागर। लखनऊ का चित्र मदन लाल नागर ने बनाया है। इन्होंने लखनऊ की गलियों के जो चित्र बनाए हैं वे अद्भुत हैं। सुनहरे रंग की कोणार्क वाली इनकी रचना विशिष्ट है। इन्होंने गाढ़े तैल तथा वाश शैली की अपेक्षा टेम्परा शैली में अधिक सफलता प्राप्त की है। लखनऊ का चित्र किसने बनाया था? मदन लाल नागर ने। क्वेश्चन नंबर 56, मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? लखनऊ। 56 का ए सही है। 57, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम क्या है? अतुल डोंडिया। 56 का डी सही है। अतुल डोंडिया। अतुल डोंडिया सत्यजीत राय, फेडेरिको फेलिनी, अकीरा कुरेसोवा जैसे फिल्मकारों भूपेन खग्गर, डेविड हॉकनी, जेस्पर जॉन्स, एडवर्ड होपर और मोट्रियन जैसे कलाकारों से काफ़ी प्रभावित हैं। बॉम्बे बुकेनेर
वर्ष 1994 में अतुल डोंडिया, भूपेन खग्गर और डेविड हॉकनी के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में पोज करते हैं और उनके द्वारा धरती रंगों परिलक्षित होती है, रंगों में परिलक्षित होती है। श्री खग्गर प्रसन्न वर्ष 2007 में डोंडिया भूपेन खग्गर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो कि उनके करीबी दोस्त हैं और उनके काम पर एक बड़ा प्रभाव मानते हैं। किस कलाकार ने मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित की है? विलियम होगार्थ ने। 58 का 20 है ये, विलियम होगार्थ। विलियम होगार्थ ने मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित किया है। विलियम होगार्थ ने मैरिज एला मोड श्रृंखला के चित्रों की चित्रित किया है। होगार्थ रोकोको शैली के चित्रकार थे। किस कलाकार ने मैरिज एला मोड श्रृंखला चित्रित किया? विलियम होगार्थ ने। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी? क्लाउड गेट। 59 का सी सही है। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना क्लाउड गेट यह शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित है और यह स्थानीय भाषा में इसे द बीन कहा जाता है। अनीस कपूर एक भारतीय ब्रिटिश कलाकार हैं जिनका जन्म वर्ष 1954 में मुंबई में हुआ था। ये पश्चिमी और भारतीय दोनों सांस्कृतिक स्रोतों के प्रेरणा लेते हुए दृश्य और कल्पनाशील संभावना का बहुलता पैदा करने वाले मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1991 टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनीस कपूर एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी थी? क्लाउड गेट। ठीक है बेटा, जो आपको समझने में कोई दिक्कत ना जाए। दृश्य कला विजुअल आर्ट के लिए 2013 में एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा अनीस कपूर को नाइट की उपाधि दी गई। इनकी अन्य कृतियां 1000 नेम्स, पिगमेंट सीरीज, लेवायथन एंड द ग्रेट पैलेस, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन आदि। ये पंजाबी पिता यह तथा यहूदी माँ की संतान है। इन्होंने वर्ष 1970 में इंग्लैंड के आर्ट स्कूल हार्नेसी कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन किया तथा उसके बाद चेल्सिया स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने इंग्लैंड में पहली बार मुख्य रंगों की श्रृंखला 1000 नेम्स प्रारंभ की। अनीस कपूर कौन थे? 60 का क्वेश्चन है। अनीस कपूर कौन थे? मूर्तिकार थे। 20 सही है। 60 का 20 सही है। अनीस कपूर कौन थे? ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार थे। 61 का 20 सही है। एस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? मूर्तिकार के रूप में। एस जी श्रीखंडे। 62 का सी सही है। एस जी श्रीखंडे विख्यात मूर्तिकार। इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में 24 अप्रैल 1934 को हुआ। उन्होंने कांस्य प्रतिमा हे राम बनाई जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित है। इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? इनमें से कौन मूर्तिकार? श्री एस जी श्रीखंडे मूर्तिकार हैं। 63 का ये सही है। बिजुका चित्र श्रृंखला से संबंधित है अवधेश मिश्रा से। 64 का डी सही है। बिजुका चित्र श्रृंखला अवधेश मिश्रा से संबंधित है। इसको मिश्र जी ने बहुत ही विस्तृत आयामों से अपने कैनवास पर विषय बनाकर समाज का एक नवीन दृष्टि दी। साथ ही राजनीति के विभिन्न रंगों को उसमें समाहित किया। यह सभी आध्यात्मिक संवाद उन्होंने अपने अंतस की अद्भुत विरासत के कुछ रेखाओं के रंगों से भरकर कैनवास पर प्रतीक रूप में साकार किया। वह यह इतनी सूक्ष्म अभिव्यक्ति जिसे उन्हें सुंदर संयोजन स्पेस और रंगों की गरिमा से मंडित किया। क्वेश्चन नंबर 65। लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गए फिल्म आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट की परिकल्पना किसने की? कलाकार का नाम बताइए। अनीस कपूर ने की। 65 का 20 सही है। अनीस कपूर। लंदन ओलंपिक्स 2012 को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए 2 करोड़
करोड़ पाउंड यानी 150 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष मीनार तैयार की गई। इस मीनार का नाम आर्सिलर मित्तल ऑर्बिट रेखा रखा गया। इसे तैयार करने के लिए भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल ने धन खर्च किया तथा प्रसिद्ध शिल्पकार अनीस कपूर ने डिजाइन तैयार की। क्वेश्चन नंबर 66, होयन चंपा गुरु अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार को नीलिमा शेख। 65 का 66 का डी सही, नीलिमा शेख। होयन चंपा गुरु अप नीलिमा शेख द्वारा रचित 12 चित्रों की श्रृंखला, प्रत्येक में एक युवा लड़की के जीवन में एक प्रकरण दर्शाया गया है, जिसका एक अरेंज मैरिज है और फिर उसकी ससुराल वालों द्वारा दहेज हत्या कर दी जाती है। पेंटिंग कलाकार की ज्ञात एवं युवा लड़की के जीवन पर आधारित है। किस शताब्दी में पश्चात कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरस्त होकर प्रकृति के निकट सानिध्य स्थापित किया है? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। 67 का बी सही है। प्राकृतिक दृश्यों को प्रत्यक्ष देखकर यथार्थ चित्रित करने का प्रयत्न 19वीं सदी से पूर्व शायद किसी चित्रकार ने किया होगा। प्रसिद्ध रोमांसवादी जर्मन चित्रकार कास्पर डेविड फ्रेडरिश अपने काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी के मध्य में जिन चित्रकारों ने प्रकृति को प्रत्यक्ष देखकर चित्रित करने का आरंभ किया, उनमें से रूसो, दोवेन्यू, मिले कारो प्रमुख थे। बारबियो चित्रकारों का मुख्य दृष्टिकोण था प्राकृतिक दृश्य, ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके था चित्रण करना। क्वेश्चन नंबर 68 बेटा, अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। उस कला आंदोलन की पहचान करें। कनेटिक कला, अलेक्जेंडर काल्डर। 68 का बी सही, कनेक्टिक कला। अलेक्जेंडर काल्डर कनेक्टिक कला के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वर्ष 1926 में उन्होंने आदमियों व जानवरों के गतिमान खिलौने बनाकर नकली सर्कस तैयार किए, जिसके कारण पेरिस व सर्कस काल्डर नाम के से प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1931 में ये रंग बिरंगी पत्तियों को जोड़कर उन्होंने अपनी आरंभिक चंचल कृतियां यानी घूमते हुए शिल्प बनाई। क्वेश्चन नंबर 69, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। 69 का 20, संकल्पनात्मक कला। समकालीन कला आंदोलन 20वीं सदी के 60 के दशक के मध्य में आया। यह कला विचारों, वस्तुओं का उपयोग तथा भाषाओं को संप्रेषित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिकता प्रदान करता है। जीवन के दृश्यों के माध्यम द्वारा प्रस्तुत करने के लिए यह कला प्रसिद्ध होती थी। विचारों की प्रधानता के कारण इसे वैचारिक कला अथवा संकल्पनात्मक कला कहते हैं। किस स्थापत्य विधि ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? अलेक्जेंडर काल्डर ने। 70 का डी सही, अलेक्जेंडर काल्डर ने। अलेक्जेंडर काल्डर ने लेनाइन जीन टिंगले तथा फ्रेडरिक केजलर को गतिज स्थापत्य का अग्रदूत माना जाता है। रेड मोबाइल 1956 ईस्वी की शीट धातु की छड़ पर चित्रित काल्डर का एक प्रसिद्ध चित्र है। काइनेटिक मूर्तिशिल्प के लिए जाने जाते हैं अंकित पटेल। 71 का डी है। अंकित पटेल का जन्म वर्ष 1967 सूरत गुजरात में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1983 में MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के ललित कला संकाय में रचनात्मक मूर्ति कला में पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया। उनकी मूर्तियां कई क्रॉस धाराओं को दर्शाती हैं जो गतिशील है और ठोस पदार्थ से एक तरल पदार्थ की वक्रीय गति को निर्माण करती हैं। उनकी काइनेटिक
गतिज रचनाएं जो प्रत्येक गति के रूप में धारण करती हैं, उनके कौशल और प्रस्तुत ही प्रकट हो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ज्योमेट्रीय अमूर्त कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया है? मोंद्रिया। 72 का ज्योमेट्रीय अमूर्त कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया है? मोंद्रिया ने। पिएट मोंद्रिया ज्योमेट्रीय अमूर्त कला की निमित्त नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया है तथा अपनी इस शैली में रेखा एवं आयत का प्रयोग किया है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि सीधी रेखाएं प्रकृति में मौजूद नहीं है। उन्होंने कला के सामंजस्य एवं क्रम के लिए केवल सीधी रेखा का प्रयोग किया। मोंद्रिया का मानना है कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्राण तथा क्षैतिज रेखाएं शांति का प्रतिनिधित्व करती हैं। जहाँ दो रेखाएं दाहिने कोण पर काटती हैं और वह बिंदु गतिशील संतुलन है। केवल प्राथमिक रंग लाल नीला पीला प्राथमिक रंग तथा तीन अरंग सफेद काला और ग्रे का प्रयोग किए हैं। उन्होंने लाल नीला पीला रचना का ज्योमेट्री डिजाइन में प्रयोग किया। उस मूर्तिकार का नाम बताया जो निर्मितवाद से जुड़ा हुआ था? गेबो। 73 का डी सही, गेबो। नोम गेबो रूस के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जो निर्मितवाद से जुड़े थे। निर्मितवाद के अलावा वह गतिज कला में भी अग्रणी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं परिक्रमी, मरोड़, द रोटरडम, नीदरलैंड का मेटल स्कल्पचर है। चौहत्तर, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? गोया की। 74 का डी सही है। फ्रांसिस्को गोया ने पिशाचिनियों की सभा को चित्र को चित्रित किया था। काले और सफेद रंग के साथ ज्योमेट्री अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। 75, नसरीन मोहम्मदी। 75 का बी सही, नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी अपनी सूक्ष्म ज्योमेट्रिक रेखीय चित्रकारों के लिए मशहूर हैं। जनक उनके चित्र जटिल में किफ़ायती और जो काले और सफ़ेद रंग के साथ आकर्षित करते हैं। इन्होंने आधुनिकता और इस्लामी वास्तुशिल्प का ज्योमेट्री के सिद्धांतों के आधार पर बनाया। 1960 में दशक में मध्य में इन्हें बहरीन, तुर्की और ईरान की यात्रा की। इन यात्राओं में उन्होंने जो फोटोग्राफ के लिए उनसे पता चलता है कि इस महिला का चित्रकार की अभिरुचि वास्तुशिल्पी स्थलों, शहरी गलियों, आधुनिक प्रौद्योगिकी संबंधी आविष्कारों में थी। उनकी सभी रचनाओं में अमूर्त चित्रकारी और अंतराल की सूक्ष्म वाक्यमता के बीच विनिमय दिखाई देता है। कागज और पेन के बीच रचना के दौरान मोहम्मदी संरचनाओं पर अंतराली का इतना कम कर देती है कि वे विकर्णों के समतलों के पैटर्न तक आ जाते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी। भूपेन खग्गर। क्षेत्र का डी सही है, भूपेन खग्गर। भूपेन खग्गर शुरू में हेनरी रूसो, फर्नांड लेजर और पॉप आर्ट से भी प्रभावित थे। तरह तरह के कैलेंडरों और ओलियोग्राफ आदि के उन्होंने कोलाज बनाए। भूपेन की चित्रभाषा में भारतीय मिनिएचर कला, ओलियोग्राफ आदि से शुरू होकर पश्चिमी चित्रकला की परंपरा से गहरा संवाद है। भूपेन अपनी कला में तीर्थयात्रियों के नक्शे का भी कल्पनाशील इस्तेमाल कर लेते थे। कैलेंडर आर्ट में उन्होंने बहुत कुछ लिया है। जलेबी खाता हुआ आदमी 1974, परिवार में मृत्यु 1975, प्लास्टिक के फूलों के बुके के साथ
आदमी 1976, गुरु जयंती उत्सव 1980, सबको आप खुश नहीं कर सकते 1981 इनके सबसे चित्रों में से एक है। जलेबी खाते हुआ आदमी तथा गोवा के मछुआरे 1985 चित्र में नीले रंग का अद्भुत इस्तेमाल है। दुर्जनों की गैलरी 1993, स्वयं भूपेन का आत्मचित्र भी दुर्जनों में शामिल है। ये मस्जिद के आसपास मुसलमान 2001 में सरीखे चित्र भूपेन की चित्रभाषा के श्रेष्ठ रूप में उभरते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख की तथा साथ मिलकर भूपेन ने 1969-73 में कला की महत्वपूर्ण पत्रिका वृश्चिक का भी संपादन किया था। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनमें से प्रभावित है ऊपरी सभी में। मुगल लघु चित्रकला, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता। 77 का डी सही है। नीलिमा शेख मुगल लघु चित्रकला, जापानी वुडकट तथा पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित थी। उनके चित्रों में भारतीय लघु शैली के गीत तत्व, जापानी वुडकट शैली का श्रेष्ठ देखने को मिलता है। उनकी कलाकृतियां आमतौर पर मानवीय संबंधों और रोजमर्रा के जीवन पर आधारित है। उनके चित्रों की भाषा क्रूरता और हिंसा के दौर में गुजर रहे समुदाय को पीड़ा के अभिव्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 78 के चित्रों में ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या समूह के रूप में देख सकते हैं। रामचंद्रन। 78 का सी सही। ए रामचंद्रन के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या समूह के रूप में देख सकते हैं। वे गहरे लाल, नीले, हरे, लाल, पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर इन गहरे रंगों का छीड़ करने के लिए काले और भूरे रंग को उनमें मिलाते हैं और ऐसी रंगतें पैदा करते हैं कि जो समकालीन चित्रकला में शायद देखी गई हो। उनकी रंग योजना तेल स्रोत केरल के मंदिरों में भित्ति चित्रों में निहित है, जिन्हें उन्होंने बचपन में देखा था और बाद में जिनका उन्होंने गहनता से अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में स्वतंत्र कलाकार कौन थे? प्रभाकर बर्वे। 1979 के 20 है। दिए गए विकल्पों में तंत्र कलाकार प्रभाकर बर्वे ने 1961-1965 के दौरान वह वाराणसी में रहे। वहाँ उन्होंने हड्डियों और खपड़ियों इत्यादि के चित्रकारी की और इस प्रकार उनके द्वारा तांत्रिक शैली का चित्रकारी विकसित हुई। नीचे दी गई क्वेश्चन नंबर 80 नीचे दी गई तालिकाओं में यूरोप के प्रमुख कलाकारों और उनके प्रसिद्ध चित्रों के नाम दिए गए। तालिका फर्स्ट सेकंड ठीक ठीक मिलान कीजिए और सेकंड कीजिए। तालिकाओं के नीचे दिए कूटों का उत्तर चुनिए। लियोनार्डो दा विंची है मोनालिसा। माइकलो जो है तुम्हारा सिस्टीन मैडोना। रफेल है तुम्हारा, देखो दिया हुआ है इधर, सही मिलान में दिया। माइकल एंजेलो दिया है एडम स्मिथ। लियोनार्डो दा मोनालिसा होता है तुम्हारा। राफेल का सिस्टीन मैडोना होता है। राफेल का सिस्टीन मैडोना रेमरा का चित्रकार है उसकी पत्नी। सही बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 81 उन निम्न मूर्तिकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म और शीर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जन्म के अनुसार तो सबसे पहले मृणालिनी मुखर्जी का जन्म वर्ष 1949 मुंबई तथा मृत्यु 2 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में हुआ था। रामकिंकर बैच का जन्म 26 मई 1906 को बांकुरा पश्चिम बंगाल में हुआ था। 2 अगस्त 1980 को कोलकाता में हो गए थे। नागजी पटेल का जन्म जूनी जितार्थी गुजरात में वर्ष 1937 में। मृत्यु 17 दिसंबर 2017 को। तो बलवीर सिंह कट्ट का
जन्म वर्ष 1939 में रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इस प्रकार जन्म वर्ष के क्रम में विकल्प ये सही है। 82 प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? एफ.एन. सूजा ने। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? एफ.एन. सूजा ने। 82 का सी सही है। वर्ष 1944 में 1945 मुंबई कलकत्ता ग्रुप के प्रतिनिधि के प्रेरित होकर और मुंबई के 6 युवा कलाकारों ने नए विचारों से ओतप्रोत होकर एनसीईआरटी के अनुसार 1946 में, जबकि कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार 1947 में पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप प्रगतिवादी कलाकार समूह की स्थापना की। एफ.एन. सूजा ने की स्थापना की। एफ.एन. सूजा इस ग्रुप के महासचिव थे। इन्होंने ही इस समूह का घोषणा पत्र तैयार किया। वर्ष 1950 में इस ग्रुप के वासुदेव एस, गौतंडे, कृष्ण कान्हा, मोहन सीमांत भी शामिल हो। मनीष दे, अकबर पद्मश्री, रामकुमार दत्ता, तैयब मेहता भी इस ग्रुप से जुड़े थे। इस ग्रुप के अन्य कलाकार के.एच. आरा, एम.एफ. हुसैन, एच.ए. गोंडे, एस.एस. रजा, मूर्तिकार एस.ए. बाकरे। इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी जिसमें चित्र और मूर्तियां सम्मिलित थी, जुलाई 1949 में हुई थी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था, जो एक जाने माने एंग्लो इंडियन लेखक थे। इस ग्रुप के मैनिफेस्टो में लिखा था, इसका उद्गम प्रोग्रेस शब्द से प्रोफेसर अर्थ का फॉरवर्ड, जहां हम जाने जाते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ था मुंबई से। 83 का सी सही। प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ था मुंबई से। पैक के सचिव का नाम बताइए? एफ.एन. सूजा। 84 का सी है, एफ.एन. सूजा। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? बम्बई में। प्रगतिवादी कलाकार की पहली 85 का सी सही है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के ग्रुप का कलाकार कौन थे? तैयब मेहता। के.एच. 87। के.एच. आरा किस कला ग्रुप के कलाकार थे? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के। के.एच. आरा 87। कैंसल हावला जी आरा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट मतलब ये 87 का बी सही है। इनमें से बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार चित्रकार कौन थे? एच.ए. गोंडे। 88 का सी सही है। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? वी.एस. गौतंडे। 89 का सी सही है। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई 90 का सी से बम्बई में। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई बम्बई में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1948 में। 1991 का 1948 में बी सही है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना बम्बई में कब हुई? 1947 में। क्वेश्चन नंबर 93। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था, फिर भी उन्हें प्रगतिशील समूह की स्थापना की। एफ.एन. सूजा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका फुल नाम है। तिरानवे का डी सही है, एफ.एन. सूजा। एफ.एन. सूजा वर्ष 1939 में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया और प्रारंभ से ही विद्रोही विचारधारा के थे, साथ ही कम्युनिस्ट भी थे, जिसके कारण वह स्कूल के दो बार निकाले गए। उनकी मनोव्यथा की ही प्रतिक्रिया है कि जिसके कारण उनके रंग और रेखाओं में समाज की पीड़ा में घुटन समाहित है। उन्होंने वर्ष 1947 में प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की जिसमें आरा एवं रजा ने सहयोग दिया। शुरू में मैक्सिको के सुप्रसिद्ध कलाकार डीगो रिवेरा ने भी अत्यधिक प्रभावित किया। जॉर्जेस राउले की कला में से प्रेरित होकर उन्होंने गॉथिक पद्धति पर
क्राइस्ट और बाइबिल की कथा का आख्यानों का आदम और ईव का स्वर्ण से बहिष्कार आदि चित्रों का निर्माण किया। सुजा ने खुजराहो की मूर्तिकला से प्रेरणा लेकर प्रणयी नामक शीर्षक के लिए चित्र ज्यामितिक रूपाकारों में चित्रित किया। वर्ष 1949 में सूजा ने पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह का चित्र बनाने में चित्रों में के लिए प्रसिद्ध था? FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। 94 का बी सही है। भारतीय चित्रकार FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने नवीन प्रयोग करने की रुचि ली, किंतु वस्तु निरपेक्ष चित्रण का कड़ा विरोध किया। इनके चित्र के विषय अधिकतर ईसा मसीह से संबंधित। इन्होंने बाइजेंटाइन कला के राजपूत कला को आधुनिक रूप देने का प्रयत्न किया। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया है? रजा। 95 का सी सही है। भारतीय चित्रकार तथा पैक के सदस्य सैयद हैदर रजा फ्रांसीसी सरकार से उच्च पुरस्कार मिलने के बाद वर्ष 1950 में पेरिस में बस गए। SS रजा, फ्रांसिस SS रजा SS रजा ने फ्रेंच चित्रकार निकोल दस्तोल के सम्मिलित विस्तृत चित्रों पर चित्रण चाकू से मूल रंगों का प्रयोग करके मोटी परितों पर चौड़ी धज्जियों पर दृश्य चित्र बनाए। सैयद हैदर रजा, SS रजा को कहते फुल नाम है सैयद हैदर रजा, राजस्थान पर आधारित चित्रों की श्रृंखला बनाई। इनके प्रमुख चित्र हैं सेरोग्राफ, चौपाटी, ग्रीष्म आवास, आज बिंदु, कश्मीर की गली आदि। रजा ने आरंभ में जिन नई कृतियों को शामिल किया उनमें पंचतत्व नाम की एक कृति भी शामिल है। पंचतत्व में उन्होंने प्रकृति के 5 तत्वों धरा, आकाश, जल, अग्नि और पवन के दर्शाने का लिए 5 रंगों का इस्तेमाल किया है। अपने काम में प्रयोग किए गए काले बिंदु के बारे में बताते हुए पद्मश्री से सम्मानित रजा ने कहा, काला रंग भी रंगों की जननी है। यही वह स्थान है जहाँ सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा उत्पन्न हुई है, साथ ही वह स्थान है जहाँ सारी ऊर्जा आकर मिल जाती है। राजा ने अलग अलग विषयों पर कई पेंटिंग की है, लेकिन बिंदु पर आधारित उन चित्रों की दुनिया भर में सहारा और पसंद किया गया है। बिंदु चित्र श्रृंखला बनाई है SS रजा ने। 96 का सी सही है, SS रजा। बिंदु विषय संबंधित है SS रजा मतलब सैयद हैदर रजा। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार का बनाया गया चित्र है? SS रजा का। 98 का बी सही है। 97 का डी सही है। ज्यामिति चित्र प्रकृति के एक रचनाकार कौन है? SS रजा। 99 का ए सही है। ज्यामिति चित्र प्रकृति 1996 के रचनाकार SS रजा हैं। रजा के चित्रों प्रकृति का सौंदर्य विकसित परिप्रेक्ष्य यथार्थ के संपर्क में अधिक प्राणवान बना है। उनके प्रमुख चित्रों में कश्मीर की एक गली, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म आवास, आज, चौपाटी, सेरीग्राफ, जमीन आदि। सैयद हैदर रजा दृश्य चित्रकार थे। 100 का बी सही है। सैयद हैदर रजा मुख्यतः दृश्य चित्रकार थे। आकृति चित्रण में इनकी रुचि नहीं। इन्होंने सस्ते रंगों के द्वारा मानसिक जटिलताओं तथा प्राकृतिक रहस्यों से साक्षात्कार कराया। रंग प्रयोग की दक्षता उनकी विशेषता रही है। 22 फरवरी 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मे सैयद हैदर रजा ने कला शिक्षा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी। वर्ष 1956 में
फ्रांस में पिक्स डेला क्रिटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 जुलाई 2015 को इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डी ला लीजन को ऑनर लीजन ऑफ ऑनर्स प्रदान किया गया। वर्ष 2007 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रजन एक सिटीस्केप ऑफ बरमुल्ला ने इन्हें रूस की चित्र हिंदुस्तान के विभाजन और दंगों के मुसलमान के दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। और 23 जुलाई 2016 को सैयद हैदर की 23 जुलाई 2016 को सैयद हैदर रजा की मृत्यु हो गई। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गोयतंडे जाने जाते हैं इस रूप में पेंटर के रूप 101 का पेंटर के रूप में। प्रगतिवादी समूह कलाकार गोयतंडे जो बाद में बॉम्बे ग्रुप नामक नए समूह से जुड़ गए थे, एक पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने वस्तु जनित संयोजन और श्रेष्ठ पोत का निर्माण किया है। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। मुंबई दिल्ली 102 का 20 है मुंबई दिल्ली। तैयब मेहता ने अपनी सर्वाधिक समय बम्बई में बिताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली और शांति निकेतन में भी अपना जीवन व्यतीत किया। हुए अंग्रेज चित्रकार फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे। तैयब मेहता मुंबई दिल्ली में काम। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन से। फ्रांसिस बेकन देखो दिया हुआ है इसका और से प्रभावित थे। संथाल का बसंत उत्सव तैयब मेहता का है। 104 का संथाल का बसंत उत्सव के चित्रकार कौन है? तैयब मेहता। संथाल का बसंत उत्सव के चित्रकार तैयब मेहता। ये चित्र तिफलक या त्रियामी है जिसमें एपिक गुण, इस चित्र में जीवन भी है, मृत्यु भी एक और बसंतोत्सव के रंग रूपांकर और दूसरी ओर इस हिंसक दुनिया के संदर्भ संकेत हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? काली 105 का सी से काली। तैयब मेहता बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संक्षिप्त संबंधित है। उनके द्वारा चित्रित काली चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की बाली लगी। 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। सेलिब्रेशन तैयब मेहता की प्रसिद्ध कृति है। वर्ष 2002 में क्राइस्ट में नीलामी हुई। उस समय की किसी अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में सबसे बड़ी महंगी बिकने वाली पहली भारतीय पेंटिंग थी, जो कि 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। एक क्वेश्चन नंबर 106, जिनमें से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए में? सेलिब्रेशन टिप्टिक को एक्लिक रूप में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तैयब मेहता की थी सेलिब्रेशन, जो 1.5 करोड़ में बिकी थी। 107 का सी से तैयब मेहता। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार तैयब मेहता है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया गया? तैयब मेहता का। 108 का 20 सही है। महिषासुर चित्र श्रृंखला दुर्ग महिषासुर मंदिनी तैयब मेहता ने चित्रित किया है। वर्ष 2018 में ब्रिटेन के मशहूर नीलामी घर साध्वी की पहली नीलामी बाउंडलेस इंडिया में इस पेंटिंग को $29 लाख में लगभग 20.49 करोड़ रुपए में मिली। महिषासुर चित्र श्रृंखला किसकी है? तैयब मेहता की है। महिषासुर मर्दिनी। क्वेश्चन नंबर 109, कुंडल नामक फिल्म किसने बनाया? तैयब मेहता। कुंडल नामक फिल्म को किसने बनाया? तैयब मेहता ने। तैयब मेहता ने वर्ष 1970 में फिल्म प्रभाग के लिए कुंडल नामक धातु से फिल्म बनाई। बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के चित्रकार हैं? श्रृंखला के रचनाकार कौन? बाउल डांस 110वां का बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन? सुधीर रंजन खस्तगीर। बाउल डांस शीर्षक की रचना के शीर्षक की श्रृंखला के नाम से कृति उपयुक्त कलाकारों में से किसी की भी नहीं। सुधीर रंजन खस्तगीर।
का डांसर नामक तैलचित्र है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, नीचे दी गई सूची में अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिन महिला कलाकार की पहचान करें। फिदरा कहलो, 111 का डी से फिदरा कहलो। अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिन महिला कलाकार फिदरा कहलो 6 साल की उम्र में पोलियो से पीड़ित थी और किशोरावस्था में एक कार दुर्घटना के बाद कई ऑपरेशन से गुजरी। इनका जन्म 6 जुलाई 1907 में मैक्सिकन सिटी के उपनगर कोएकेन में हुआ तथा मृत्यु 13 जुलाई 1954 को निमोनिया से हुई थी। फिदरा कैलो किस देश के संबंधित कलाकार हैं? मैक्सिकन के। 112 का सही है। पाल क्ली का जन्म वर्ष है 1879। 13वें का बी सही, 1879। पाल क्ली का जन्म 1879 में बर्न में हुआ था। पाल क्ली एक चित्रकार थे। इनके पिता जर्मन संगीतकार एवं माता फ्रेंच संगीतकार थीं। इनमें से कौन कलाकार नीदरलैंड का था? पीटर ब्रूगेल। 114 का डी सही, पीटर ब्रूगेल। पीटर ब्रूगेल। हीरोनीमस वास के बाद पीटर ब्रूगेल व्यंग्यात्मक शैली के चित्र रचना करने वाला नीदरलैंड का दूसरा कलाकार था। उसे कुछ लोग क्रिश्चियन ब्रूगेल कहते, किंतु वास्तव में यह बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति था। उसके चित्रों में अनेक प्रकार की ग्रामीण वेशभूषा की स्थान मिला है। अबोध शिशुओं एवं स्त्रियों की हत्या नामक चित्रों में भी उसके छिपे रूप का स्पेन वासियों द्वारा नीदरलैंड पर किए गए अत्याचारों का ही चित्रण किया है। उसने ऋतु संबंधी 5 चित्रों का भी अंकन किया है। मृत्यु की विजय उसका प्रसिद्ध चित्र है। ओडलिन रिडोन किस वाद से जुड़े थे? ओडलिन रिडोन किस वाद से जुड़े थे? प्रतीकवाद से। 115 का सी सही है। ब्रांडेड जीन रिडोन या ओडलिन रिडोन 1916 में फ्रांसीसी प्रतीकवाद चित्रकार थे। वह प्रतीकवाद से संबंधित थे। ओडलिन रिडोन किस कला आंदोलन से संबंधित थे? प्रतीकवाद से। 116 का बी सही है। 117 प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पाउंड के चित्रकार कौन है? ए रामचंद्रन। 117 का बी सही, ए रामचंद्रन। प्रख्यात चित्र लोटस पॉन्ड ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन? ए रामचंद्रन। 117 का बी सही है। ए रामचंद्रन अच्युतन रामचंद्रन नायर के प्रमुख चित्र हैं। दी चेंज, इंडियन रिजरेक्शन, क्रिश्चियन थीम्स, मशीन, काली पूजा, न्यूक्लियर, रागिनीज, ययात, उर्वशी, फ्लोराज एंड दी लोटस पॉन्ड, नीरिन लोटस पॉन्ड इत्यादि हैं। रामचंद्रन की हैं। क्वेश्चन नंबर 118 ययात पेंटिंग की श्रृंखला है जो बनाई गई है इनके द्वारा। ययात पेंटिंग की श्रृंखला जो बनाई गई है इनके द्वारा। 118 का सी सही है। 118 का सी सही है। रामचंद्रन। 118 का सी सही, रामचंद्रन। ययात पेंटिंग बनाई गई 118 का सी। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला 119 का। ए रामचंद्र की चित्र श्रृंखला 119 का ययात सी सही है। यह चित्र श्रृंखला संबंधित ए रामचंद्रन से। 120 का ए सही है। यह चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ए रामचंद्रन। 121 का ए सही है। 122 उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे ययात श्रृंखला से संयोजित किया गया है। ए रामचंद्रन। 122 का सी सही है। बीसी सन्याल थे इसके समकालीन। अमृता शेरगिल के बीसी सन्याल थे इनके समकालीन अमृता शेरगिल के। 123 का बी सही है। बीसी सन्याल थे 1901 से 2003 तक।
बीसी सन्याल। अमृता शेरगिल से 1913 से 1941, राजा रमी 1848 से 1906, वंगोद अथवा वांगोंग 1853 से 1890, पाल सेजा 1839 से 1906। बीसी सन्याल थे, समकालीन थे अमृता शेरगिल के। 1901, 2003 और 1913, 1921 ये समकालीन थे। किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया था? भावेश सन्याल। बीसी सन्याल को हम कहते हैं भावेश सन्याल, फुल नाम इसका। 1924 में। 124 का क्वेश्चन नंबर सी सही है। किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया था? तो सी है भावेश सन्याल। ठीक है, सी सही है इसका। ये पार्ट 2 है इसका। समकालीन चित्रकार का पार्ट 2 है ये। चित्रकार भवेश सन्याल का जन्म 22 अप्रैल 1901 को असम के धुबरी जिले में हुआ था। इस प्रकार वर्ष 2001 में उन्होंने अपना 100वां जन्म दिवस मनाया और 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इन अन्य चित्रकारों के विवरण इस प्रकार हैं। केजी सुब्रमण्यम 1924-2016, सत्येन घोष 1921-2016, अतुल बसु 1898-1977। शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के के चित्र सन्याल का प्रसिद्ध चित्र है। वर्ष 1984 में इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जा चुका है। बीसी सन्याल दिल्ली बीसी सन्याल दिल्ली भवेश सिंह सन्याल दिल्ली शिल्पी चक संस्थापक सदस्य, सचिव एवं वाइस चेयरमैन थे। भवेश सन्याल कौन थे? चित्रकार थे। 125 का ए सही है, चित्रकार थे। इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन था? एस रमन कला समीक्षक, एस रमन कला समीक्षक। आर के नारायण लेखक, गिरीश कर्नाड लेखक और फिल्म कलाकार, और अमृत सेन क्या थे? अर्थशास्त्री थे। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं एस रमन। 127 का ए सही है। एस रमन कला समीक्षक, आर के नारायण लेखक, गिरीश कर्नाड लेखक फिल्म कलाकार, सत्यदेव दुबे थिएटर निर्देशक फिल्म कलाकार। 128 का कला समीक्षा से कौन संबंधित है? रतन परमु। 128 का सी सही है। रतन परमु कला समीक्षा से संबंधित है। वह एक प्रसिद्ध कला अध्यापक, इतिहासकार और समीक्षक थे। अपनी इन्हीं प्रतिमाओं के आधार पर उन्होंने वर्ष 1968 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कला के माध्यम से शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के 23वें विश्व कांग्रेस में प्रतिभाग किया। उन्होंने वर्ष 2010 में समकालीन भारतीय कला 1880-1947 में ऐतिहासिक विकास का संपादन किया। उनके प्रकाशन में शामिल है पेंटिंग ऑफ द टाइगोर्स, स्टडीज इन मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर्स, शेषवी विष्णु इत्यादि। रतन परमु किस क्षेत्र से संबंधित है? कला समीक्षा से। 129 का ए सही है। इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक है? केशव मलिक। 130 का सी सही है, केशव मलिक। केशव मलिक 5 नवंबर 1924, 11 जून 2014 के कवि, कला और साहित्यिक समीक्षक थे। उन्होंने स्वतंत्र लेखन के साथ साथ एक लंबा
वक्त अखबारों में के बतौर कला समीक्षक के तौर पर काम किया। उनके कला लेखन के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए वर्ष 2004 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। पाप कला का जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1931 का 131 का सही इंग्लैंड में पाप कला का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वर्ष 1952 में लंदन इंग्लैंड की समकालीन कला संस्था के वास्तुकार एलिसन एवं स्मिथसन, मूर्तिकार पॉलियोटिक्स, चित्रकार हैमिल्टन व अन्य कलाकारों के सम्मेलन आरंभ हुए। यहीं से पाप कला का उद्भव हुआ। लेकिन पाप शब्द को पहली बार ब्रिटिश कला समीक्षक लॉरेंस एलावे का प्रयोग किया गया। अमेरिका के पाप कलाकारों में रॉबर्ट रोसनबर्ग, जास्पर जॉन्स, एंडी वॉरहॉल, रॉय लिचटेनस्टाइन, रॉबर्ट इंडियाना, जिम डाइन एंड आदि विशेष प्रसिद्ध थे।